फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बना रहे हैं ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, इसका ये हमारा फैब्रिक है और इसको अभी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे लाइनिंग पर। लाइनिंग को हमने डबल फोल्ड कर कर लिया हुआ है और अब हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पर लेंथ का निशान लगा रही हूँ और विड्थ में इसकी नीचे से 3 इंच लूँगी और ऊपर से 2.25 इंच लूँगी। इन लाइंस को हम स्केल की सहायता से इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये बॉक्स रेडी हो गया है। अब हम नीचे की तरफ 1 इंच पर निशान और लगा लेंगे और यहाँ पर इसको हम शेप दे देंगे। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमने यहाँ पर ब्लाउज़ का जो पीस है उसको सीधी साइड से रखा है और अपने लाइनिंग को हमने इस तरह से लगाते हुए इसको पहले पिनअप कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर हमने इसके किनारे पर एक पैर की सिलाई लगाई है। अब लाइनिंग को छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पर कट करके निकाल देंगे और इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो अच्छे से फोल्ड हो जाए, कोई क्रीच ना आए इसमें। और इस तरह से हम इसको सीधी साइड करेंगे। आप इसको अब आयरन कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर ऐसे ही एक रफ सिलाई लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा जो नेक साइड है, यहाँ से हमें आर्म होल की तरफ मार्क करना है और कुछ इस तरह से मार्क करना है कि ये ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई दे। तो ये हमारा एक तरफ का मार्क हमने कर लिया है। फिर इसको हमने फोल्ड करके इस तरह से दूसरी साइड में भी मार्क कर लिया है और साथ ही हम यहाँ पर प्लेट्स को डाल लेंगे और दोनों प्लेट्स को हम इस तरह से डाल लेते हैं। अब प्लेट्स डालने के बाद में अब हमने जो मार्क किया है यहीं पर हमें डिज़ाइन बनाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक से 3 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट की हैं और इनको हमें यहाँ पर हाफ इंच सिलाई पर सिलना है। और इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है उसके लिए हमारी डबल फोल्ड करके 1-1 इंच की पट्टी रेडी हो जाएगी। और इस तरह से हमने कई पट्टियों को रेडी करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने कई पट्टी रेडी कर ली हैं। अब हम यहाँ पर कोई भी पिन लेंगे और पिन की सहायता से हम इसको सीधा कर लेंगे। सभी पट्टियों को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हमें इन पट्टियों को पीसेस में कट करना है, जिसकी जो लेंथ है हमें टोटल 3 इंच लेनी है। यहाँ पर इस तरह से आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 4 इंच भी ले सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर 3 इंच लेंथ में ही इन पट्टियों को कट किया है। और इस तरह से जितने भी हमने यहाँ पर पट्टियाँ रेडी की है उनको हम 3-3 इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पर ये लेस है जिसे हम गले में यूज़ करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर गले की दोनों साइड में लेस लगाऊंगी। इस लेस को मैंने पहले सिंगल में लगाया था दोनों साइड में, उसके बाद लुक अच्छा नहीं आया तो मैंने इसको डबल साइड कर दिया था। अब यहाँ पर हमारा जो नेक है उसके नीचे हमें 1-1 इंच का निशान इस तरह से लगाना है और साइड तक जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ तक 1-1 इंच के निशान ही हमें यहाँ पर लगाने हैं। अब जो हमारा सेंटर है वहाँ से हम इंच को लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जो हमारा नेक पर ऊपर की साइड हमने निशान लगाया था वहाँ से हमें एक पैर की सिलाई देते हुए इसको नीचे की तरफ लगाना है। अब लास्ट में जहाँ पर हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ पर हम छोड़ देंगे और अब दूसरी साइड में हम इसी तरह से इन स्ट्रिप्स को लगाएंगे। अब इनको सिलने के बाद में अब हम यहाँ पर जो हमने 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगाया था वहाँ पर धीरे धीरे से हमको इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए जाना है, क्योंकि जो हमारा डिज़ाइन है वो उसी से तैयार होगा। और यहाँ पर देखिए, अब हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है तो हमारी स्ट्रिप को हमें फोल्ड करना है वापस से ऊपर की तरफ और इनको हम बिल्कुल सीधा नहीं रखेंगे, हमें तिरछा लगाना है, तभी हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पर हम इन स्ट्रिप को तिरछा करते हुए सिलाई कर लेंगे और इसको यहाँ पर आप अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं। अगर इसमें से धागे नहीं निकल रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही सिल सकते हैं। अब हम यहाँ पर सभी स्ट्रिप को इस तरह से तिरछा लगाते हुए
एक दूसरे के ऊपर और यहाँ पर सभी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अभी हम इस तरफ लेकर सिलाई लगा रहे हैं, फिर दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में अब हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो जो हमारी लेस थी पहले मैंने उसे सिंगल लगाया और उसके बाद में मैंने इसको यहाँ पर डबल लगा दिया है और इस तरह से इसका लुक है जो लेस का वो अच्छा आ रहा है। सिंगल में इतना अच्छा नहीं आ रहा था और लेस को भी हमें दोनों किनारी से सिलना है ताकि ऊपर उठे उठे ना रहे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड भी मैंने इसको सिंगल लगाया था और उसको भी मैंने यहाँ पर डबल कर दिया है, जिससे इसका लुक अच्छा आ रहा है अब। और इस तरह से मैंने दोनों तरफ से लेस लगाई है। अब हमने यहाँ पर लेस लगा दी है और ये देखिए हमारा जो स्ट्रिप थी उनको हमने इस तरह से बटरफ्लाई लुक दिया है। हम इसको सिलेंगे किस तरह से, हमें यहाँ पर दोनों साइड से बटरफ्लाई को ऊपर की तरफ करते हुए दिखाना है और यहाँ पर हमने इसको सेंटर से नहीं बल्कि तिरछा सिलना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से तिरछा लेते हुए इसको अच्छे से 2 से 3 बार इसमें धागा कर लेंगे और उनको अच्छे तरह से हम टाई करेंगे। अब हम इसमें छोटा वाला गोल्डन बीड यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर गोल्डन बीड यूज़ किया है और इसको अब हम धागे में डालेंगे और इसके ऊपर की तरफ से लेते हुए इसमें टक कर लेंगे और नीचे जाकर इसमें नॉट लगा देंगे और इस तरह से हमारा जो बटरफ्लाई शेप है वो रेडी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इसमें जो बीचों बीच में एक बो लगाएंगे और उसके लिए जो भी हमारा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पर ये डबल फोल्ड कर कर सिलेंगे। तो यहाँ पर इस फैब्रिक को हमें उल्टा करके सिल लेना है। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने इस तरह से साइड से सिल लिया है। आप इसके अंदर बुकरम भी लगा सकते हैं और ये जो लेस है इसको हम बीच में यूज़ करेंगे और यहाँ पर इस तरह से हमने वो रेडी किया है और इसके नीचे हमने इस तरह से 2 लटकन टाइप में भी लगा लिए हैं और इससे हमारे जो गले के डिज़ाइन का लुक है वो और भी अच्छा आ रहा है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।